तुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। ZTBL में बहुत अच्छी जॉब्स आई हैं, उनके बारे में आपको मालूमात देंगे। उसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अजीब सी सिचुएशन हो चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आपको बता दें कि स्टूडेंट्स जो हमारे सेशन के अंदर आप शामिल हैं, लेक्चर 11 आपका MS एक्सेल का हो चुका है। 1 to 100 आपके सारे के सारे जो MCQs थे विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको करवा दिए गए थे। ये लेक्चर आपके सामने मौजूद है और ये उसकी PDF भी मौजूद है, ठीक है। और आज मंडे है, आज इसका टेस्ट होना है। ये देखें, ये जो भी क्वेश्चन है उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये लेक्चर के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये देखें, ये एक्सेल की एक्सटेंशंस जो यूज़ होती हैं 2007, 10, 13, 16 एंड अबव के लिए XLSX होता था यूज़, और X इज़ यूज्ड फॉर XML फाइल। तो मतलब जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 11 था, और उसके बाद ये लेक्चर नंबर 12, यहाँ पर ये आपका लेक्चर मौजूद है पूरा, और उसके ये नोट्स भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी आसानी आप लोगों के लिए हमने कर दी है कि जो भी लेक्चर है उसके नीचे नोट्स मौजूद हैं, और फिर उसका टेस्ट आपका हो जाता है। अब इन दोनों लेक्चर्स का टेस्ट है, लेक्चर नंबर 11 और 12 का। ये कंप्यूटर का हमारा चौथा टेस्ट होगा। ये सामने आपको कंप्यूटर टेस्ट 4 नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। मंडे शाम 7:30 कंप्यूटर लेक्चर 11, 12, यानी आज शाम को 7:30 बजे इसका टेस्ट हो जाएगा। प्लस आपने ये एक्सेल को पाक MCQ से भी करना है। तो ये आपका एक टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर नज़र आएगी, और जो भी स्टूडेंट्स इसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। कंप्यूटर आपको पता है कि आपके तहसीलदार के पेपर में 30 मार्क्स का कंप्यूटर आना है। उसके अलावा जो कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा खासा कंप्यूटर आता है। असिस्टेंट की जॉब्स, क्लैरिकल जॉब्स जितनी भी आती हैं उनमें कंप्यूटर आता है, और आने वाले टाइम में कंप्यूटर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हमारा तकरीबन काम एक्सेल का कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं। ये देखें, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक अजीब सी कहानी किए बैठा है कि ये यहाँ पर एक सिलसिला इन्होंने चलाया है कि जिनके स्कोर कम है रिटर्न के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जिनके कम है, लेकिन यह है कि उनको इन्होंने 70-80 इंटरव्यू में देकर उनको आगे कर दिया। मतलब जो लड़का लड़की रिटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर उसे पीछे कर दिया जाता है। और यही कहानी कुछ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टार्ट किए हुए है, और उसकी मंतक ये लोग ये पेश करते हैं कि जी जिनके रिटर्न में स्कोर ज़्यादा होते हैं अक्सर व बेशतर ये मतलब कोई करप्शन करके पेपर लीक हो जाता है जी, वहाँ से ये पेपर को रट्टा मार के स्कोर ज़्यादा कर लेते हैं और इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए इनको इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जाते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है कि जो भी लड़का, अब ये मिस्टर मुनव्वर अल्लाह शाह को आप देखें 70 रिटर्न में हैं और इंटरव्यू में इसके 50 हैं, चलें ये तो ठीक है। और ये सैयदा अक्सा शाह को आप देखें रिटर्न में 85 है और वाइवा में इंटरव्यू में जस्ट 33 देकर इसको पीछे कर दिया गया। उसके बाद आप देखें ये मिस्टर निज़ामुद्दीन 82.5 इसके रिटर्न में है और 35 देकर इसको पीछे कर दिया गया। मज़ीद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये फ़जीला जो लड़की है फ़ीमेल कोटा में 83.5 रिटर्न में है, जबकि इंटरव्यू में सिर्फ 33 मार्क्स हैं। और ये सबा फातिमा के 82 हैं और 33 इंटरव्यू में। शुमाइला परवीन के 82 रिटर्न में, 33 इंटरव्यू में। महविश के 80 रिटर्न में, 33 इंटरव्यू। मतलब आप जिस भी कैंडिडेट को देखेंगे जिसके रिटर्न में स्कोर ज़्यादा है उसे इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं, जो कि ज़्यादती है। अब हर बंदा तो 2 नंबरी नहीं ना कर रहा। अगर कोई 2 नंबरी कर रहा है तो आप उन कल्प्रिट्स को पकड़ें। उसका ये तो सलूशन नहीं है ना कि जिसके भी रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स है उसको रगड़ा लगा दिया जाए इंटरव्यू में। ये जुल्म हो रहा है और आप लोगों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। PPSC में भी अक्सर व बेशतर ऐसा ही देखने को मिलता है। आप रिज़ल्ट्स जब देखेंगे कि जिनके रिटर्न में ज़्यादा होते हैं उन्हें इंटरव्यू में मार्क्स ही नहीं मिल रहे होते। शायद इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं ना, बहुत मेहनती जो लोग हैं वो रिटर्न में बड़ा स्कोर करते हैं, वो बेचारे इंटरव्यू में थोड़े से जाकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए खड़े होते हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं खदशा होता है कि यार कहीं हम नाकाम ना हो जाएं, क्योंकि जो मेहनती इंसान होता है उसे नाकामी से भी थोड़ा सा डर लग रहा होता है, और यही डर उसे पीछे कर देता है फिर। तो कॉन्फिडेंस को लूज़ ना किया करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। आगे बात करते हैं जी, ज़राई तरक्याती बैंक में 500 ओवर 500 अपनी ब्रांचेस के अंदर ZTBL। आज जनाब मैं थोड़ा सा ना एक रश वाली जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ थोड़ी ट्रैफिक है, बट मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ। ओवर 500 ब्रांचेस के लिए ZTBL हायर कर रहा है। ग्रेड 3 के ऑफिसर की जॉब्स हैं, MCO ग्रेड 3। तो ऑल ओवर पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, AJ एंड गिलगित बल्तिस्तान
मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस दी जाएगी किनको, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को। अगर एग्री के स्टूडेंट्स उन्हें नहीं मिलते तो आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है। और जी यहाँ पर एप्लीकेंट के लिए एक और शर्त रखी गई है कि एप्लीकेंट should have minimum 2.5 out of 4 or 3.5 out of 5 CGPA system is applicable or 60% marks where percentage conventional system applies। यानी अगर आप एनुअल सिस्टम से तो आपकी फर्स्ट डिवीजन हो, सेमेस्टर सिस्टम में है तो एटलीस्ट 2.5 या 3.5 आपकी CGPA होना चाहिए वहाँ पर। और डुअल नेशनलिटी को एलिजिबल नहीं करार दिया गया। एप्लीकेंट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड उनको भी नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई TAD है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप OTS की वेबसाइट पर जाएंगे www.ots.org.pk पर, और 25 मई इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो एक अच्छा मौका है, सैलरी अच्छी होती है, MCO बहुत अच्छी पोस्ट है और मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए। मौके को अवेल करें, अल्लाह ताला करम करने वाली ज़ात है। बाकी जो सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के डेमो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको चेक कीजिए और सेशन को ज्वाइन कीजिए। 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।